अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। एक बात तो आपको आगाज में बड़े यकीन के साथ बता दूं कि ये जो लोग मुख्तलिफ मंजन बेच रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तल्लुकात की बहाली का आगाज हो चुका है और फौज की जो आला क्यादत है उनके इमरान खान से रब्ते बहाल हो गए हैं और जेल के अंदर मुलाकातें वगैरह वगैरह। अगर कोई इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो ये मैं 100% आपको यकीन के साथ बता रहा हूं कि वो सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब तक की जो सबसे अहम और बड़ी खबर सामने आई है वो ये आई है कि जो इमरान खान के भांजे एडवोकेट हसान न्याजी हैं उनको 13 अगस्त को आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था और अब उनको मिलिट्री के हवाले किया जा चुका है। और हसान न्याजी इस वक्त फौज की कस्टडी के अंदर है, उनकी तहवील में है और इस हवाले से जो लाहौर की पुलिस है उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। अब जाहिर 2-3 पॉइंट्स इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हसान न्याजी के ऊपर क्या इल्जाम थे कि उनको पुलिस ने पकड़ा और मुमकिन तौर पर मुबैना तौर के ऊपर जो बात की जा रही है कि खिलाफ कानून वो जो मुतलका एसएचओ हैं उन्होंने उसको जो है वो मिलिट्री के हवाले भी कर दिया। तो इल्जामात क्या थे, फौज उनके साथ क्या करेगी, एसएचओ ने इस तरीके से गैर कानूनी तौर के ऊपर अपनी कस्टडी की बजाय फौज के हवाले क्यों किया, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। सबसे पहले जो हसान न्याजी है उनके ऊपर दो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात थे, वो मफरूर भी थे। और वो इल्जामात ये थे कि एक तो कहा गया कि जमान पार्क के बाहर जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उसको हसान न्याजी ने नजर आतिश किया, वहां पे आग लगाई। और दूसरा ये था कि जो कोर कमांडर हाउस यानी कि जिना हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था 9 मई को, उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि जो हसान न्याजी हैं वो मरकजी मुलजमान जो थे उनके फहरिस्त के अंदर शामिल थे और उस हवाले से भी जो है उनको जो है फौज उनको ढूंढ रही थी। अब बाजार देखा जाए ये तो उनके ऊपर दो इल्जाम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चले अगर तो सिर्फ पहले वाला इल्जाम होता फिर तो जो सिविल अदालतें हैं वहां पर ये मुकदमा चलता रहता है जैसे बाकी बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं। लेकिन अब जो है वो तो हसान न्याजी फौज की कस्टडी के अंदर है, फौज की तहवील में है, तो अब हसान न्याजी के साथ क्या होगा। बजाहिर अब तक की जो चीजें सामने आई है ना वो कुछ अच्छी खबरें नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए, और ना ही बजाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि रिलीफ मिलने वाला है। अब जो हसान न्याजी हैं उनको ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा चुका है और अब जो है हसान न्याजी के हवाले से कहा जा रहा है कि कोर्ट मार्शल के दायरे कार में जो कुछ उन्होंने किया ये काबिल सजा जुर्म है और अब फौज जो है वो उनकी तफ्तीश भी करेगी और उसके बाद जो है फिर हसान न्याजी का जो है वो ट्रायल भी चलेगा। अब ये वाली बातें तो हैं कि लेट्स सपोज अगर हसान न्याजी का मुकदमा जो है वो सिविल अदालतों की बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में चलता है और जिस तरीके से 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद लोगों को उनकी शिनाख्त हुई और जिस तरीके से उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, तो उस हवाले से बजाय तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हसान न्याजी को आने वाले दिनों के अंदर कोई रिलीफ मिल सकता है। और बजाय ऐसा नजर आता है कि ये तो अभी जैसे हसान न्याजी पकड़े गए इसके बाद और पता नहीं कितने लोग पकड़े जाएंगे जिनके मुकदमात जो हैं वो इसी तरीके से फौज की तहवील में दिए जाएंगे और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए जो है उनके ऊपर जो है वो तफ्तीश भी होगी, मुकदमात भी चलेंगे और बिल आखिर उनको सजाएं भी होंगी। तो बजाय ये वाली जो सूरत हाल है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, उनके हामियों के लिए और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी नहीं है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने विलाग के आगाज में कहा था कि एसएचओ ने गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो ये कदम क्यों उठाया या क्यों कहा जा रहा है कि जो एसएचओ थे उन्होंने खिलाफ कानून अपनी तहवील में रखना था हसान न्याजी को, लेकिन उन्होंने जाके फौज के हवाले क्यों कर दिया। तो बजाय इस हवाले से 2-3 बड़ी अहम चीजें जो है वो सामने आई हैं। एक तो यह है कि 13 अगस्त को अगर हसान न्याजी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया तो राहदारी रिमांड लिया जाता है, वो किसी अदालत से नहीं लिया गया। फिर दूसरा ये कहा गया कि अगर हसान न्याजी को मिलिट्री के हवाले ही करना था, हमने फौज की तहवील में देना था, तो उसका प्रॉपर एक तरीकाकार है कि वो अदालत के जरिए यानी कि जो पुलिस थी वो हसान न्याजी को अदालत लेकर आती और अदालत के अहकाम की रोशनी में अदालत जो है वो हुक्म देती कि ये हसान न्याजी के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो वाकई कोर्ट मार्शल के जुमरे में आते हैं या फौज जो है उसके हवाले से तफ्तीश कर सकती है और तहकीकात का दायरे कार आगे बढ़ा सकती है। अदालत अहकाम देती तो फिर जो है हसान न्याजी को फौज के हवाले किया जाना चाहिए था। लेकिन बजाहिर अभी ये भी कहा गया है कि ये जो एसएचओ ने गैर कानूनी तौर के ऊपर काम किया है एसएचओ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब बजाहिर अभी तक की तो ये खबरें हैं और जहां तक उनके वालिद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके साथ अभी तक हसान न्याजी की कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बड़ी कोशिश करके देखी और जब अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या आप और बेटे की मुलाकात करवा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से तो जरा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको देखना पड़ेगा। अब बजाहिर ऐसा नजर आता है कि अभी तक तो अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कुछ चीजें बेहतर हो रही होती तो मामला ऐसा ऐसा जो है वो सेटल हो रहे होते ना, चीजों के अंदर जो बिगाड़ है वो ऐसा ऐसा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता, थोड़ी सी लचक दिखाई जाती और चीजों के दरमियान लगता कि कुछ जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मामला जो है वो तय किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मैसेजेस सामने आ रहे हैं
और जिस तरीके से हसन न्याजी का वाकया सामने आया, बजाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इस तरह की खबरों के अंदर आप बिल्कुल जो है कोई जो है वो हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, और अभी तक जो मामलात हैं वो इस तरीके से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बदस्तूर जो है वो खराब रहेंगे। अब देखना ही है कि क्या हसन न्याजी का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलेगा तो हसन न्याजी को कितनी सख्त सजा हो सकती है, और क्या आने वाले दिनों के अंदर और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला रहनुमा हैं, कुछ रुपोश हैं, कुछ मफरूर हैं, आगे पीछे हैं, कोई पता नहीं, क्या वो भी फौज की तहवील में दिए जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आपने कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।